हम शुरुआत कर रहे हैं बिहार से, जहां बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ये नहीं चाहती है कि बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर में करवाए जाएं। दरअसल उनका यह कहना है कि कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव नहीं होने चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य की स्थिति भयावह है। उन्हें लगता है कि चुनाव कराने के लिए अभी फिलहाल माहौल नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जब कोरोना का वायरस मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया तब आम लोगों का क्या हाल होगा। उनके अनुसार बिहार में चुनाव के लिए माहौल बनाने के लिए टेस्टिंग कम की जा रही है। ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, खेल रहे। आखिर इतनी जल्दबाजी इनको क्यों है? वैसे भी बिहार 4 साल में 4 सरकार देखा ऐसे ही है, जो इधर से उधर स्थिति जो है स्थित नहीं रही, उलझता रहा ऐसे ही मामला। काम तो हुआ नहीं, सरकारें बदलती रही। रिपोर्ट देख करके और हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मनीष, अमूमन ये होता है कि जो पार्टी विपक्ष में होती है वो चाहती है कि चुनाव जल्द से जल्द हो ताकि उसका सत्ता में आने का रास्ता खुले, लेकिन यहां पर कुछ उल्टा हो रहा है। निश्चित रूप से इस उल्टा होने के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि कल अगर आपको याद हो तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं अमिताभ कांत, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि पर मिलियन टेस्टिंग में पूरे देश में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने कहा था कि बिहार को अपनी टेस्टिंग बढ़ानी होगी। ये एक नॉर्मल इम्प्रेशन और परसेप्शन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बन रहा है कि बिहार की 13 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद वो टेस्टिंग की क्षमता 10,000 तक पहुंचने के बाद भी बिहार में आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि टेस्टिंग जो है वो 8,000 से अधिक हुई हो। और ये सब कुछ ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि चुनावी माहौल बना रहे और चुनाव आयोग जो है कोरोना के कारण यहाँ पर चुनाव स्थगित ना करे, राज्य में राष्ट्रपति शासन ना लगाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते रहे हैं कि जो टेस्टिंग है वो हर दिन 10 से 15,000 की जानी चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि टेस्टिंग बिहार में 10,000 या कहिए 8,000 से भी कम क्यों हो रही है। आज का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है अखिलेश, उसके अनुसार 6,000 से भी कम बिहार में टेस्टिंग हुई है। दूसरा पक्ष यह है कि तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव का माहौल नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो डिजिटल या वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, बीजेपी इसमें काफी आक्रामक है, आरजेडी इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रही है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जो इन रैलियों में भाग ले रहे हैं वो चाहे बीजेपी के नेता हो या कई अन्य दलों के, उनमें भी संक्रमण की खबरें आ रही हैं। बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक भी संक्रमित हुए हैं और सबका रिकॉर्ड ये रहा है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी की बैठकों में मौजूद थे। ये एक डर जो है लोगों के अंदर व्याप्त हो गया है। और दूसरी बात यह है कि आरजेडी ने चुनाव आयोग के सामने भी स्पष्ट कर दिया था कि डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली में जो है वो उनके औकात के बाहर का है, वो उतना खर्च जो है वहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ बिहार में जो है जो संक्रमण की जो नंबर है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, गांव में फैलता जा रहा है, जिससे लोगों को लग रहा है कि सामाजिक जो है सोशल ट्रांसमिशन इसका हो रहा है। और यही एक कारण है जिसको आरजेडी रोज अब अपने बयानों में एक्सप्लॉइट कर रही है। ठीक है मनीष, ये तो जो टेस्टिंग वाली बात हुई वो तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि मुझे लगता है कि सरकार की ओर से पक्ष आना बेहद जरूरी कि आखिर कम टेस्टिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। लेकिन आरजेडी की जो मांग है लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए, पूरे देश में जो राज्यसभा के चुनाव थे वो हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो ये मांग आरजेडी की ओर से उठाई जा रही है केवल आरजेडी की है या जो उसकी बाकी सहयोगी दल हैं जैसे कि कांग्रेस, वो भी इस मांग में शामिल है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2 बातें अभी तक साफ की है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी बिहार की राजनीति में प्लेयर नहीं है, वो सारा कुछ जो है आरजेडी के कंधे पर रख के ही बंदूक चलाती है। लेकिन हाँ, सबको लग रहा है कि जितना कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए, टेस्टिंग हो या ट्रेसिंग हो, वो खुद केंद्र सरकार भी मान रही है। अमिताभ कांत जैसे अधिकारी इस बात की वो लेकर ट्वीट कर रहे हैं। वैसी चिंता राज्य सरकार में नहीं देखने को मिल रही है। उनका यही कहना है कि आप अगस्त सितंबर तक इंतजार कीजिए, क्योंकि चुनाव कराना जो है वो राज्य सरकार का जिम्मा नहीं है। राज्य सरकार फेलिसिटेट करती है, उनके अधिकारी उसमें सहयोग करते हैं। ये कॉल चुनाव आयोग को लेना है।
और चुनाव आयोग ने अब तक जो भी फैसला लिया है, जैसे 65 साल से ऊपर के लोगों को पोस्टल बैलेट देना, तो उसका वो चाहे आरजेडी हो या वो कांग्रेस हो, सभी दलों ने उसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इसमें एनडीए इसको मैनिपुलेट करेगी। तो चुनाव आयोग के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि चुनाव आयोग जो है हर बात में सर्वसम्मति कॉन्सेंसस क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जो भी उनका नया फॉर्मूला आ रहा है उसका जो गैर एनडीए दल है पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अखिलेश।